राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी ने भले ही सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर राजस्थान की सत्ता को साधना है तो वसुंधरा राजे की शख्सियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस लिस्ट में क्या संकेत है और बीजेपी वसुंधरा राजे को दरकिनार करने से क्यों कतरा रही है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो अब बीजेपी ने मान लिया है, विरोध कर रहे नेताओं की माननी पड़ी कि राजस्थान के चुनावी संग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की शख्सियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। राजस्थान के रण में उम्मीदवारों को लेकर 3 दिन पहले जारी हुई बीजेपी की लिस्ट को लेकर बगावत का जो धुआं उठा था, बीजेपी की दूसरी लिस्ट के साथ वो शांत हो गया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में कुल 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, जिन्हें झालरापाटन से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सतीश पुनिया को अम्बेर, राजेंद्र राठौर को तारानगर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह को चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट से जाहिर है कि आधिकारिक तौर पर वसुंधरा राजे भले ही सीएम पद की उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उन्हें इस रेस से बाहर भी नहीं माना जा सकता है। इधर बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि टिकट बंटवारे में हर वर्ग और कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है, तो वहीं 15 एससी, 10 एसटी उम्मीदवार को भी टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट कटे भी है। राजस्थान का चुनाव बीजेपी के नजरिए से बेहद अहम है और ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। इन सभी सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश विधानसभा चुनाव में जीत के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी अपने मुफीद माहौल बनाने की है। लिहाजा बीजेपी अभी से किसी भी खेमे को नाराज नहीं करना चाहती। और भारतीय जनता पार्टी है वो निश्चित रूप से जो हमारे जिन्होंने पे काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर सबसे सर्वे करके और प्रत्यक्ष का चयन करके आज सूची जारी हुई है और निश्चित रूप से सब उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ में जीतेगी। क्योंकि टिकट घोषित करने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है। बीजेपी अब तक 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 33 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर जमीन पर उतरने की है। बीजेपी का फोकस जातीय समीकरणों पर भी है। दरअसल राजस्थान में ओबीसी वोट बैंक करीब 40% है, वहीं एससी वोटर्स की संख्या करीब 18% है, जबकि एसटी मतदाताओं की आबादी करीब 14% है। सवर्ण मतदाता 19% और मुस्लिम मतदाता 9% है। यानी राजस्थान की सत्ता का रास्ता ओबीसी वोट बैंक का मूड तय करेगा। लिहाजा हर एक दल ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी महिला आरक्षण बिल के आसरे चुनावी मैदान में है। लेकिन राजस्थान के रण में ओवैसी की एंट्री ने चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। अगर 2018 चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 73 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को 100 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी की कोशिश इस 2018 के आंकड़े से कहीं आगे बहुमत तक पहुंचने की है। राजस्थान का चुनावी इतिहास भी बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती रही है, लेकिन बीजेपी किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं नजर आ रही। बीजेपी पूरी ताकत से राजस्थान के चुनावी रण में उतरने जा रही है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 10 से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर सकते हैं।